नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पे। और यूएनएन मीडिया के ऑफिस में आज का गेस्ट कौन है? तो ये आज के जो गेस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं यूपी से और अब धीरे धीरे उभरते उभरते आज इस माहौल पे, इस मुकाम पे आ गए हैं कि इनको रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ा। और हमारे साथ है आजमगढ़ के युवा सुपरस्टार अमरीश सिंह जी। तो इनका स्वागत करते हैं यूपी के लखनऊ में और यूएनएन के ऑफिस में। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं यानी अमरीश सिंह का प्रणाम और ढेर सारा प्यार। बस खुशियाँ यही हैं कि दौर काफ़ी रहा लंबा और इस दौर में आज मैं उस दौर पे पहुंचा हूं कि इस चैनल में। और मेरे लिए ये चैनल बहुत लकी, क्योंकि हम लोग काफ़ी इस चैनल के लिए इंटरव्यू दिए हैं। और थैंक यू फॉर उदय भैया के लिए, जो कि मेरे बहुत प्यारे गार्जियन हैं और हमेशा मार्गदर्शन हमेशा अच्छा देते हैं। जी, बात तो बिल्कुल सही है। उदय सर हैं तो अच्छा मार्गदर्शन देते ही रहते हैं लोगों को। खैर, हम आते हैं आपकी बात, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो सर, आजमगढ़ से मुंबई कैसे वहाँ तक पहुँचना, क्या सफ़र था? किसको देख के आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। कोई ना कोई गॉडफादर और गुरु समान एक गार्जियन होता ही है इस इंडस्ट्री में। लेकिन शुरुआत मेरी हुई कि पापा मेरे मुंबई में रहते थे, छोटा सा अपना कारोबार। उस कारोबार के साथ मुझे जोड़े कि बच्चा आगे अपना कारोबार संभालेगा। कारोबार था अपना, ट्रेडिंग मशीन था, जो कि आजकल बंद हो गई, ऑफसेट जब से आ गया, प्रिंटिंग प्रेस था। लेकिन उसमें मेरा दिल नहीं लगता था, मुझे पढ़ाई वहीं पे करनी पड़ी कुछ। लेकिन वो मजबूरी बस कि पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ कला के तरफ बिल्कुल नहीं लगता था। बंक बहुत मारता था मुंबई के स्टाइल में। बंकर सबसे बड़ा था, भाग भाग के शूटिंग देखना, भाग भाग के कोई प्रोग्राम। भी मुंबई से हुई आप? हाँ बिल्कुल। मैं 10 साल का था तभी पापा मुझे लेके चले गए। मैं मुंबई बोरीवली में पढ़ता था, कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहता था। इसके साथ पिताजी ने पढ़ाया, 10वीं किसी तरह निकाला, 12वीं में फेल हो गया था, लेकिन फिर भी आके यूपी से पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पापा, एक अच्छी बात ये थी कि उनकी मार सिर्फ उनकी जुबान होती थी, कभी मारते नहीं थे, बस यही कहते थे बेटा देख जो भी करना है मैं तो ठीक है, लेकिन मेरे नाम को कभी नीचा नहीं गिराना, मेरे मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाना। तो इन चीज़ों को मैंने बहुत गांठ बना के रखा। तो सबसे पहले मेरे गुरु मेरे पिता और माँ रहे। माँ हमेशा गांव में रही, तो छुट्टियों में आता था, उतना ही उनका प्यार मिल पाता था। तो इसके साथ जब कारवां चला और सिलसिला बढ़ा, तो इत्तेफाकन 2010 में मुझे अभी नहीं रहे डायरेक्टर साद जी, मुझे मिले एक फ़िल्म के दरमियान, त्रिनेत्र। मुझे पता है वो फिल्म काफ़ी बड़ी उस समय की थी, क्योंकि उसमें विनय आनंद जी थे, विजय लाल यादव जी थे, पंकज केसरी जी थे, रितु सिंह जी थी, रूबी सिंह जी थी जो वो भी नहीं रही, दिव्या देसाई और सीमा पांडे जी। तो वो दौर चला। तो उस दौर में जो मैं घुसा, तो मेरे लिए कहा जाए एक ट्रेनिंग के समान वो फिल्म मुझे भाई, और मैंने बहुत कुछ उस फिल्म से सीखा। वो फिल्म बनने में 2 साल लग गए। 2012 में रिलीज हुई। फिल्म में आपका क्या रोल था? हाँ, मैं बता दूं कि रोल ये था कि मैं भी एक ढूंढ रहा था अपना आशियाना कि मुझे कैसे घुसना है। तो रोल ये था कि मैं उनका असिस्ट किया करता था साद जी का, और बेसिकली मैं असिस्टेंट रहा करता था। उसके साथ साथ मैंने छोटे मोटे कुछ रोल भी कर लिए थे उसमें। उसके साथ साथ प्रोड्यूसर टीम और सारे लोग मुझे माने। तो ये कारवां चलता रहा। और 2014 में मैं एक शो करने गया आरा जगदीशपुर में। शो ये था कि एक मॉल का ओपनिंग करने गया था, मैं और अनारा गुप्ता और विनय आनंद जी। तो मुझे पुशअप बहुत की अनारा जी ने और विनय आनंद जी ने कि यार तुम जुड़े रहते हो तो क्यों नहीं कुछ करते अच्छा। तो मैं बोला कैसे करना होता है सर, आप लोग बताएंगे तभी। तो मुझे इत्तेफाक से मुझे मिले इकबाल बख्श जी। मुझे पहली फिल्म कराई राउडी रानी। वो फिल्म बेहद दर्शकों ने पसंद की और सुपरहिट रही उस दौर की। 2014 में मेरी पहली फिल्म राउडी रानी, अपोजिट मेरे रानी चटर्जी जी। तो शुरुआत ही भोजपुरी की रानी से। हाँ, तो कहा जाए कि बेसिक चीज़ों को मैंने जो कहा जाए कि कखा गगा अंगा अच्छे से पढ़ लिया था 2-4 साल में।
तो इसके बाद 2014 में मैंने फ़िल्म की शुरुआत की और बस दर्शकों का प्यार और मेरे इंडस्ट्री परिवार का प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहा कि आज 2021 में भी बहुत सारी फिल्में मैंने की और बैक टू बैक फिल्में कर रहा हूँ। आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं। आपने कब डिसाइड किया, क्योंकि आप शुरू से जब मुंबई में रहे, 10 साल के थे आपने बताया मुंबई में रहे, तो फिर बॉलीवुड ना चूज़ करके भोजपुरी क्यों आपने चुना? ये कि ऑटोमेटिक आपकी किस्मत लेती गई या फिर आपने खुद चुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस्मत तो खुद को बनानी पड़ती है, लेकिन एक कहावत है ना कि विधना का लेखा केहू समझ न पाई, हाय रे नसीबा के कहाँ पहुँचाई। तो विधाता तो बिल्कुल बताते नहीं है कि उनकी डायरी में किसका क्या किस्मत लिखा है, लेकिन बेशक हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होती है। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे कुल ख़ानदान और गांव देहात से बहुत दूर दूर कोई नहीं था इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसा लगता था कि मेरे लिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद मेहनत करूँ तो इस इंडस्ट्री से ही मुझे वो नाम और मुकाम मिल सकता है। तो मैंने उसको गठिया के बेशक कोलू का बर्दा नहीं है और अपने आप के पेराए है, खूब मेहनत किए है, जिससे मैंने मेहनत का ही रंग है कि बता दो अपने दर्शकों की भोजपुरी की सारी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ आप काम कर चुके हैं, चाहे वो रानी जी हो, अंजना जी हो, अक्षरा जी हो या फिर आम्रपाली जी हो। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया काम करके? हाँ, ये सारे लोग मेरे सीनियर हैं और अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। मुझे सबके साथ मज़ा आया और सेट पे जब हम होते हैं तो वही हमारा परिवार होता है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और मैं कोशिश अभी भी करता हूँ कि सीखने की, बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म करने की। तो अभी जैसे कि मैं हाल ही में अमरपाली जी के साथ एक फ़िल्म की, राजमहल। बिल्कुल मैं धन्यवाद बोलूँगा दिनेश भैया का, दिनेश लाल निरहुआ का। उन्होंने प्रेरणा अच्छी दी कि कुछ हट के कोई फिल्में करो, तो बिल्कुल उनकी उस फिल्म में बहुत योगदान रहा और सेट पे भी आते रहे एज ए गार्जियन, बीच बीच में देखते रहे कि काम कैसा कर रहा है ये बच्चा और आगे कैसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हमारे सीनियर बहुत हैं। मैंने एक फ़िल्म की थी रवि किशन जी के फेवरेट होगा मेरे, हाँ, फीमेल एक्ट्रेस में सारे लोग फेवरेट हैं, सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। बस फेवरेट दिल में होता है, लोगों को बताने की ज़रूरत। अमरीश जी बच रहे हैं क्योंकि भैया सबके साथ काम करना, सब दोस्त हैं, तो किसी एक का नाम कैसे लें? फेवरेट सारे लोग हैं, लेकिन मैं अगर एक का नाम लिया जाए, एक का नाम लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मैं प्रेरणा और सबसे ज़्यादा मज़ा आया अमरपाली जी के साथ। वो बहुत सिखाती हैं और हंसा हंसा के सारी चीज़ों को, कमियों को बताती हैं। उनके साथ एक अलग अनुभव रहा। अक्षरा जी के साथ भी एक अलग अनुभव रहा, अभी प्रोफेशनल कैसे रहना और काम करना। रानी चटर्जी जी के साथ अलग अनुभव रहा, सूटी छाबड़ा जी के साथ अलग अनुभव रहा और सबसे अच्छा अनुभव रहा अंजना सिंह जी के साथ। तो कोई एक नहीं है, सब मेरा परिवार है। जैसे परिवार में कई भाई बहन, माँ बाप, भाभी और सारे लोगों का रोल होता है, उसी तरह जब हम रोल करते हैं तो किसी न किसी को अपने दिल में बैठाते हैं और उनको सजाते हैं कि इनसे क्या प्रेरणा लेनी है। तो इंडस्ट्री में मैंने बनाया है बहुत सारे लोगों को अपना परिवार। मेरे आदरणीय, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर जब फिल्मों में आया रवि किशन जी की, वो मेरे गुरु समान भाई हैं। मैंने उनके साथ भी एक फ़िल्म की थी हर हर महादेव, मैं और रवि जी उसमें हीरो थे। रांची में शूटिंग हुई थी, हमने खूब एंजॉय के साथ वो फिल्म की। तो लगभग मैंने सभी के साथ काम किया और सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। आपने कहा कि आप रवि जी से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, तो क्या आने वाले समय में क्या आप भी इलेक्शन लड़ते हुए पॉलिटिक्स में दिखेंगे? बिल्कुल, अभी कोई ऐसी इच्छा और इरादा नहीं है। अभी सिर्फ एक ही मेरा इलेक्शन है, एक ही मेरा चुनाव है, एक ही मेरा मेहनत है और एक ही मेरी मंजिल है, मेरी एक्टिंग। मैं अच्छे से अच्छा एक्टिंग करूं और दर्शकों तक अच्छे सब्जेक्ट को लेके आऊं और लोग मुझे पसंद करें। तो मैं फ़िलहाल अभी यही करना चाहता हूं। बाकी जब बताए ना कि विधना का लेखा केहू समझ न पाई, हाय रे नसीबा कब के कहाँ पहुँचाए, तो विधाता का चैप्टर मैं कभी पलट के देखता नहीं। मैं अपना कर्म करता हूँ। प्रेजेंट टाइम मेरा कर्म है एक अच्छी एक्टिंग करना, एक अच्छी फिल्म में काम करना और दर्शकों तक अच्छी प्रेरणा के साथ एक फिल्म देना। जी, मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनसे बताएं कि आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से हैं? मैंने कोविड-19 में लोगों ने कहा कि काम नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत खुशहाल है और भोजपुरी जो हम लोग काम करते हैं, मैं धन्यवाद कहता हूँ उन प्रोड्यूसर का,
उन डायरेक्टर का, उन चैनल का, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मीडिया भाई का, जो कि सदैव कोविड-19 में भी दर्शकों के लिए, एंटरटेनिंग के लिए सिनेमा बनाते रहे और काम करते रहे बच बचा के। जो हमारी गाइडलाइन थी उसको हमने मेंटेन करते हुए काम किया। मैं बहुत काम किया हूँ। समझ लीजिए मेरा लव मैरिज फरवरी में अक्षरा जी वाली फिल्म रिलीज हुई, उसी दरमियान राजमहल कंप्लीट किया और 2 फिल्में, तब तक यूनियन से लेटर आ गया कि नहीं अभी शूटिंग नहीं करनी। तो हम 2-3 महीने हम भी बैठे रहे, घर पे बैठे रहे, लेकिन हम बहुत चिंतित थे। लेकिन चिंतित के अलावा हम पेपर वर्क पे बहुत वर्क करते रहे, घर में वर्क करते रहे। एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता और कोई इंडस्ट्री में, हम वीडियो बना के लोगों को प्रोत्साहन देते रहे, हिम्मत देते रहे, बहुत सारे गाने गा के देते रहे, जो जिस लायक था। कोई खाना खिला के देते रहा, कोई बहुत सारी दुविधाओं को टालने की कोशिश किया है, कपड़े बांटा है, राशन बांटे हैं। मैं इस धन्यवाद देता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री जिसमें मैं हूँ। और इसी के साथ मैंने बैक टू बैक कई फिल्में की, अनिल काबरा जी की 4 फिल्में की, रत्नाकर जी की 1 फिल्में की, दुर्गा दादा की 2 फिल्में की। ये सब मैंने कोविड-19 किसकी क्या प्लानिंग है? 2021 में कई फिल्में हैं। अभी मैं फिल्म करके आया हूँ 3 बहू रानियाँ, कल ही पैकअप हुआ है। मैं बनारस से आज लखनऊ पहुंचा हूं और इसके बाद कल जा रहा हूं फिर कुल्लू मनाली कुछ फिल्मों के गाने करने। उसके बाद आ रहा हूं तो एक अवार्ड शो है, उस अवार्ड शो के बाद जम्मू कश्मीर जा रहा हूं आदर्श जैन जी की फिल्में करने। उसके बाद बस्ती में हूं, उसके बाद और भी 2-3 फिल्में साइन किया हूं। तो बैक टू बैक काम है मेरे ही पास नहीं, पूरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पास। मेरे फैंस बहुत खुश होंगे कि सर ने बैक टू बैक अपने सारे लोकेशन बता दिए हैं, तो भाई आप लोग पहुंच जाओ। थैंक यू। और सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि बहुत सारी फिल्में मेरी आ रही हैं। अभी मैंने अंजना जी के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म किया, जय माँ विंध्यवासिनी। पहली बार धार्मिक और आस्था पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन माँ विंध्यवासिनी के ऊपर नहीं बनी थी। तो पहली बार उसमें संजोग और सौभाग्य मेरा प्राप्त हुआ। मैं और अंजना जी हैं उसमें, मनोज टाइगर जी हैं, के गोस्वामी जी हैं, प्रकाश जैस जी हैं, हाँ समर चतुर्वेदी जी हैं। तो बहुत सारे उसमें एक्टर और एक्ट्रेस आप सबको मिलेंगे। एक फैमिली और मसाली फिल्म है जय माँ विंध्यवासिनी, वो आप लोगों के समक्ष जल्दी रिलीज होगी। उसके अलावा मैंने फिल्म की है राजमहल, वो भी 200 साल पुरानी और अभी की कहानी है। शायद मैं पिछले जन्म में क्या था और इस जन्म में क्या हूँ, इसको रिलेटेड एक फिल्म है राजमहल। तो वो भी फिल्म आप लोगों के समक्ष जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके बाद सजाई ना डोली का ट्रीजर लॉन्च हो गया है, तनुश्री और मैं हूँ और गुंजन सिंह जी हैं। उसके अलावा मैंने फिल्म की अगुआ, दर्दिया बालम, नागिन का सफ़ेरा और चल जी ले। अनलिमिटेड स्टोरीज हो गई हैं आपकी। और मुझे लगता है कि शायद कोई हीरोइन होगी जो नहीं हो, मतलब कोई ऐसी एक्ट्रेसेस रह गई है या कोई एक्ट्रेस रह गई है जिसके साथ आपने काम नहीं किया और आप चाहते हैं काम करना। देखिए सारी जो मैं धन्यवाद कहूँगा मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को। ऐसा कोई नहीं है, मैंने लगभग सबके साथ उस दौर में भी इस दौर में भी स्वीटी छाबड़ा जी, अंजना जी, अपूर्वा बीट जी, गुंजन पंत जी के साथ कई फिल्में लगभग सबके साथ हो गया। कोई ऐसा नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाय रिकॉर्डिंग कौन शूट करता है और मेरे अपोजिट सब कंफर्ट है, मैं भी सबके साथ कंफर्ट हूँ। तो यही चाहता हूँ एक अच्छी स्टोरी हो और अच्छे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो कि सिनेमा अच्छा बने और दर्शकों को पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सही कहना है कि अच्छी स्टोरी हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। सो अमृत जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आप यूनियन के ऑफिस आए। मैं चाहूँगी कि कुछ लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप बोलें। मैं इस चैनल के माध्यम से अमरीश सिंह एक छोटी सी लाइन ज़रूर कहेंगे कि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, हिम्मत जिसमें है वो उस खुदा तक पहुंच सकता है, उस मंजिल तक पहुंच सकता है। तो हिम्मत को ना हारें, जब तक इस योनि में जन्म लिए हैं अपने कर्म को पूरा करें। हर कर्म, हर फील्ड अपने आप में एक ऐतिहासिक होती है, आप कहीं भी अपना मुकाम और नाम बना सकते हैं। तो आई होप कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला अपना कर्म अपने घर हो और घर की पूजा सबसे पहले करें, क्योंकि घर फिट तो हम फिट और दुनिया में सुपर हिट। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानें कि हम किस घर से हैं, किस कुल खानदान से और हमें करना क्या है। तो उस मुकाम को उसी तरह करते जाएं और पीछे मुड़ के देखें नहीं, आपको ज़रूर अपनी मंजिल मिलेगी। जय हो, हर हर महादेव। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ
युवा स्टार अमरीश जी, जिनसे हमने काफ़ी कुछ बात की हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया, क्योंकि इसमें कुछ खास है।